जिन पलों का हम सभी को इंतजार था वे पल आ चुके हैं। उन्नयन 2015 की इस शुभ संध्या में हमारे बीच परम आदरणीय श्रद्धेय जी का आगमन हो रहा है। हम सभी हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं। हमारे बीच हमारे प्रणेता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे अग्रज उपस्थित हैं। हम सभी उनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम श्रद्धेय जी से अनुरोध करते हैं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्रद्धेय द्वारा दीप प्रज्वलन हो रहा है। ओम अग्नेन चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामर्ते। ओम चंदनस्य महत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। युग दृष्टा परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में सभागार में उपस्थित परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय, आदरणीय कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय एवं समस्त विश्वविद्यालय परिवार, शांति कुंज के सभी कार्यकर्तागण, मुख्य रूप से नव प्रवेशी नवागंतुक छात्र छात्राओं का उन्नयन 2015 की इस संध्या में हम एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये कार्यक्रम शुरू क्यों नहीं हो रहा है? किसी चीज का इंतजार है हमें। ये इंतजार आखिर किस चीज का? चुप 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 चुप। ई का भैया एक ट्रेन कहाँ रोक दी? कोनो स्टेशन भी तो नजर नहीं आवत है। अरे सर, ड्राइवर साहब, आप ये कहाँ ट्रेन लिया इस कार्यक्रम के बीच में? यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, खड़ी कर दी बीच में। सिग्नल नहीं मिला क्या आपको अभी तक? हम श्रद्धेय से अनुरोध करेंगे कि ट्रेन द्वारा सिग्नल देकर कर रहे हैं कि वे इस उन्नयन एक्सप्रेस को रवाना करें। श्रद्धेय द्वारा उन्नयन एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया है। एक बार पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत। उन्नयन एक भावना, एक परंपरा जो हमारे विश्वविद्यालय में वर्ष 2008 से चली आ रही है। उसी क्रम को आगे बढ़ाता हुआ 2015 का यह उन्नयन, जिसको हमारे श्रद्धेय ने विषय दिया स्वागत सपनों के विश्वविद्यालय में। पूज्य गुरुदेव के सपनों पर आधारित यह विश्वविद्यालय श्री श्रद्धेय जी के कुशल मार्गदर्शन में सपनों को साकार कर रहा है। लिख रहा इतिहास भी गर्व से वह आज है। लिख रहा इतिहास भी गर्व से वह आज है। हम सभी को गुरुवर के सपनों पर हमेशा नाज है। हम सभी को गुरुवर के सपनों पर हमेशा नाज है। जो हर दिन एक नई शुरुआत करते हैं, जो पल में बाधाओं को पार करते हैं। ऐसे हैं देश संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जो केवल सफलताओं से बात करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट उससे पहले हम चाहेंगे कि स्वागत के इसी क्रम में बुके के द्वारा श्रद्धेय को स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। विश्वविद्यालय की छात्राएं श्रद्धेय को सम्मानित करते हुए बुके के माध्यम से आप सभी से अनुरोध है कि छात्राओं का उत्साहवर्धन करें। जोरदार तालियों से श्रद्धेय का स्वागत करें उन्नयन 2015 की इस शुभ संध्या पर। जी हाँ, ऐसे ही जोश एवं उत्साह से परिपूर्ण कुछ युवा जो लेकर आ रहे हैं आपके सामने वेलकम सॉन्ग। सो प्लीज वेलकम विद अ बिग हैंड, वेलकम सॉन्ग।
निंदिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई जैसे रंगों भरी पिचकारी और तितलियां फूलों की क्यारी जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई ये तो आशा की लहर है ये तो उम्मीद की लहर है खुशियों की लहर है खो न जाइए तारे ज़मीन पर खो न जाइए तारे ज़मीन पर तारे ज़मीन पर तारे ज़मीन पर स्वागतम 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 स्वागत यहाँ का कल्चर है दोस्ती यहाँ का कल्चर है स्वागत यहाँ का कल्चर है दोस्ती यहाँ का कल्चर है अनोखा देव संस्कृति अनोखा अनोखा देव संस्कृति अनोखा देव संस्कृति को माँ कहते हैं बेटों की तरह सब रहते हैं देव संस्कृति को माँ कहते हैं बेटों की तरह सब रहते हैं है संदेश हमारा प्यार 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 ऑल वर्ल्ड है यार यार ऑल वर्ल्ड है यार यार ओ अनोखा देव संस्कृति अनोखा अनोखा देव संस्कृति अनोखा स्वागत यहाँ का कल्चर है दोस्ती यहाँ का कल्चर है स्वागत यहाँ का कल्चर है दोस्ती यहाँ का कल्चर है ओ अनोखा देव संस्कृति अनोखा अनोखा देव संस्कृति अनोखा आप सभी के चेहरे की मुस्कान से लग रहा है आप उल्लासित हैं, हर्षित हैं और इस कार्यक्रम का पूर्ण आनंद ले रहे हैं। परम आदरणीय श्रद्धेय की उपस्थिति जहाँ हृदय के तारों को झंकृत कर रही है वहीं आज की शाम इस मृत्युंजय सभागार को अलंकृत कर रही है। इंतजार है बस कुछ क्षणों का, होने वाला है आगाज उन्नयन गीत का। युवाओं के जुड़ने की शुरुआत है उन्नयन, युवा होने का एहसास है उन्नयन, देव संस्कृति की पहचान है उन्नयन, श्रद्धेय की बात और ज्ञान है उन्नयन, यहाँ के गीत और गान है उन्नयन, यहाँ हर एक की जबान है उन्नयन, है कहीं मुश्किल तो यहाँ आसान है उन्नयन, कहीं गीता तो कहीं कुरान है उन्नयन, युवाओं में जोश का तूफान है उन्नयन, देव संस्कृति का अभिमान है उन्नयन, यहाँ की आन बान और शान है उन्नयन। यहाँ की आन बान और शान है उन्नयन। आइए इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत है उन्नयन गीत। जो सपने आँखों में आए तुम यहाँ उन सपनों में रंग भरने की मिलती राह यहाँ जिंदगी बदल जाएगी गुरुवर का हाथ यहाँ जिंदगी बदल जाएगी
परिचयों का दौर है ये, खुशियों से सराबोर है ये, परिचयों का दौर है ये, खुशियों से सराबोर है ये, आशाओं की नई किरण, साथ साथ है हम हर बात बात में, तो घर की याद याद से क्यों तुम्हें हो गम, बोलो क्यों हो गम। साथ साथ है हम हर बात बात में, तो घर की याद याद से क्यों तुम्हें हो गम, बोलो क्यों हो गम। ना करो तुम आँखों को नम, यही कहने आए हैं हम। ना करो तुम आँखों को नम, यही कहने आए हैं हम। हर कदम आगे बढ़ते रहे यहाँ आने वाली पीढ़ियाँ, हर क्षण प्रति क्षण चढ़ते रहे सब उन्नयन की सीढ़ियाँ। हर कदम आगे बढ़ते रहे यहाँ आने वाली पीढ़ियाँ, हर क्षण प्रति क्षण चढ़ते रहे सब उन्नयन की सीढ़ियाँ, सब उन्नयन की सीढ़ियाँ। कहते हैं यहाँ कोई आया नहीं, गुरुवर ने बुलाया है, गुरु सत्ता ने इसे प्यार और सहकार से सजाया है। जिंदगी बदल जाएगी यकीनन जिसने भी यहाँ का आश्रय पाया है। प्यार और खुशियों से भरे गुरुवर के इस आलय में स्वागत है आप सबका सपनों के इस विश्वविद्यालय में। स्वागत है आप सबका सपनों के विश्वविद्यालय में। स्वप्न देखा था गुरुवर ने, अब हुआ साकार वो, देव संस्कृति विश्वविद्यालय ही है आधार वो। स्वप्न देखा था गुरुवर ने, अब हुआ साकार वो, देव संस्कृति विश्वविद्यालय ही है आधार वो। जो जगत को दे सकेगा फिर प्रखर तम चेतना, जो जगा देगा जगत की सोई हुई संवेदना। पल रहे हैं गर्त में जिसके महामानव नए, जो करेंगे विश्व में समग्रता का उन्नयन। होता उदात्त संवेदन तब, होता उदात्त संवेदन तब, अच्छा ये लोग अंतर पावन होता
सुंदर होता सत्य तभी जब जीवन मन भावन होता। आता कार्यक्रम का मजा तभी जब करतल ध्वनि का आगम होता। जब करतल ध्वनि का आगम होता। हमारे नव प्रवेशी छात्र छात्राएं इस विश्वविद्यालय के केवल महत्वपूर्ण अंग ही नहीं अपितु एक अंश हैं इस गुरुकुल के। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। छात्रों से ही हर देश को आगे बढ़ने की आस है। हर देश का भविष्य छात्र के ही पास है। देश का हर महापुरुष छात्र बनकर ही सीखा है। जिनके कंधों पर हमने देश की लाज को टिके हुए देखा है। सफल छात्र बनना है जिसको मेहनत से न जी चुराओ। पीछे मुड़कर मत देखो, निरंतर आगे बढ़ते जाओ। जो समय का ध्यान है रखता वो ही आगे बढ़ता है। व्यर्थ समय बिताने वाला नहीं छात्र बन सकता है। आलस्य को त्याग जो समय से काम करता है। वही चेहरा ही कुशल छात्र के रूप में उभरता है। जो व्यर्थ समय किए बिना आलस्य को दूर हटाता है। वह छात्र विपरीत परिस्थिति से भी न घबराता है। ऐसा छात्र जीवन भर सफलता को ही पाता है। स्वयं के साथ सभी को गौरवान्वित महसूस कराता है और समय समय पर सभी को प्रोत्साहित भी करता है। अपने साथ साथ सभी के गौरव को बढ़ाता है। सभी के गौरव को बढ़ाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को हमारे इस विश्वविद्यालय के बारे में कितनी जानकारी प्राप्त है एक क्विज के माध्यम से। यह खेल कुछ इस प्रकार है। हम आप सभी नव प्रवेशी छात्र छात्राओं से विश्वविद्यालय परिसर से जुड़े कुछ प्रश्न पूछेंगे। आप में से जिसे उत्तर पता होगा वे अपने हाथ खड़ा करेंगे। हमारे वॉलंटियर्स से रिक्वेस्ट है कि वे उनके पास जाएंगे एवं सही उत्तर देने पर उन्हें उपहार से सम्मानित करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं? शुरू करते हैं यह मनोरंजक खेल। हमारे विश्वविद्यालय में कुल कितने डिपार्टमेंट हैं? 10। एकदम सही जवाब। हमारे विश्वविद्यालय में 10 डिपार्टमेंट्स हैं। क्वेश्चन 2, रिसर्च R&D ग्राउंड का पूरा नाम क्या है? वॉलंटियर्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। विश्व योग दिवस में किन्हीं उत्तराखंड सरकार ने यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर चुना है योग का? दिलराज पीपकर। जी हाँ, बिल्कुल सही, दिलराज पीपकर। अगला सवाल, आर्यभट्ट भवन किस नाम से जाना जाता है? लगता है आप सभी को पता है। लाइब्रेरी। बहुत ही सही जवाब। नींव से शिखर तक का सफर ही निराला है। एक विश्वविद्यालय जिसने हमें बच्चों सा पाला है। तो हम पकड़ते हैं अपनी डोर और ले चलते हैं आपको इस विशेष कार्यक्रम की। चल प्रस्तुत है आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम। ऑन कर दीजिए भैया। भैया ऑन करिए माइक। जिंदगी बहुत हल्की फुल्की होती है और हवा के झोंकों के साथ नए मोड़ लेती रहती है, लेकिन जैसे ही इसमें अनुशासन का प्रवेश होता है, यह एक सशक्त उदाहरण बन जाती है समस्त समाज के लिए, समस्त राष्ट्र के लिए। हम इस अनुशासन को स्वीकार करते हैं। मान्यम। यह अनुशासन हमें अपने गुरुवर का प्रिय बनाकर उनके करीब लाता है। अनुदान और वरदान का एक ऐसा सिलसिला फिर शुरू हो जाता है जो कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं। अब जब आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पधार ही चुके हैं, तो आपके जीवन में भी ऐसे ही अनुदानों की झड़ी लग जाएगी, झड़ी लग जाएगी।
यह रेत प्रतीक है उस मरुस्थल का। कई बार हम जीवन की इस यात्रा में उस मरुस्थल पर पहुंच जाते हैं जहां प्रतिकूलताएं हमें घेर लेती हैं और हम सोचने लगते हैं क्या करें, कैसे करें। हम तमाम कोशिशों के बावजूद उस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाते हैं और हमारा साहस, हमारा विश्वास बिखरने लगता है। फिर भी हम इस स्थितियों को सामान्य करने का प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु परिस्थितियां बिगड़ती ही जाती हैं, बिगड़ती ही जाती हैं। हम तब टूटने लगते हैं जब यह बुराई दुगनी हो जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह यह रेत दुगनी हो चुकी है। फिर हम प्रयास करते हैं कि स्थितियों को सामान्य कर सकें। अंधेरे में प्रकाश के किरण की भांति हमारी कोशिशें जारी रहती हैं, हमारा संघर्ष जारी रहता है और यही संघर्ष मरुस्थल में जल के भांति हमारे मन को उम्मीद, आशा, उत्साह और उमंग से ओतप्रोत कर शायद आप सभी को यह एक लकड़ी का बना साधारण सा फ्रेम लग रहा, लेकिन ये हमारे दिल का वह कोना है जो अब तक रिक्त था, लेकिन अब इसमें बस चुका है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, और हम गर्व से कहते हैं कि यह देव संस्कृति विश्वविद्यालय हमारी मां है।
युग निर्माण योजना मानव में युग निर्माण योजना मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का एक ऐसा स्वप्न जो देखा था हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने, और इसी का प्रतीक है यह युग मशाल, जो हमें बताता है कि यह आंदोलन न मेरा है, न हमारा है, न किसी समूह अथवा संगठन का है। यह आंदोलन जन जन का है, समस्त भारतवासियों का है। कई बार परिस्थितियां हमारे हाथ से बाहर निकलने लगती हैं, किंतु हम खेलते उनसे बाहर आ जाते हैं। और हम सभी यहाँ एकत्रित हैं खुद को ऊंचा उठाने के लिए। खुद को ऊंचा उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, महान बनने के लिए, उन्नयन के लिए यहाँ आकर आपका उन्नयन होगा। चारों ओर से, व्यक्तित्व के हर पहलू से, जीवन के हर आयाम से उन्नयन ही उन्नयन। बहुत ही शानदार प्रस्तुति हमारे भाइयों द्वारा। बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। गुरुवर के सपने हैं इसमें, उनका है विश्वास यहाँ। गुरुवर के सपने हैं इसमें, उनका है विश्वास यहाँ। दिव्य सपनों से सुसज्जित एक ऐसा संसार यहाँ। स्वागत है आपका सपनों के विश्वविद्यालय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वह पल, वह क्षण जब हमने अपने विश्वविद्यालय में कदम रखा, तभी से हमारी गुरुवर, हमारे अग्रजों की आशाएं हमसे जुड़ गईं। आशाएं युवा पीढ़ी की, आशाएं आने वाले कल की, आशाएं हमारे समाज की। इन्हीं आशाओं को पूज्य गुरुवर के दिव्य सपनों के साथ जोड़ें और हम सब युवा मिलकर उनके इन दिव्य सपनों को एक नया आगाज दें, एक नया आसमां दें, एक नई दिशा दें। और ऐसा ही संदेश लेके आ रही है हमारी अगली प्रस्तुति। आइए, प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम, आशाएं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं।
हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी मुझे पूर्ण विश्वास है आशाएं कि यह किरण आपके हृदय तक निश्चित ही रूप से पहुंची होंगी। कुछ भाव भरी पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का हार्दिक शुभकामनाएं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी। जीवन हो तुम्हारा चांद तारों जैसा मगन, जीवन हो तुम्हारा चांद तारों जैसा मगन, सपनों से सजे हो तुम्हारे नयन, सपनों से सजे हो तुम्हारे नयन, छू लो तुम गगन, छू लो तुम गगन, यही आशा है हमारी, ऐसा हो आपका ये उन्नयन, ऐसा हो आपका ये उन्नयन। स्वागत के इसी क्रम से निकलती है एक आशा है जो इन नव प्रवेशियों के मन की एक अभिलाषा है। दूर करती जो आशा सारी निराशा है और इस भावों की अभिव्यक्ति में नृत्य की भाषा है। क्या यही जीवन की परिभाषा है? कुछ इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है समूह नृत्य दिल है छोटी सी आशा। हुआ यकीन की आग है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं जल गया सूरज को मैं निगल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी जो गुमशुदा सहाब था वो मिल गया वो खिल गया वो लोहा था पिघल गया खिंचा खिंचा मचल गया सितार में बदल गया
गुरुवर ने एक ऐसे विश्वविद्यालय का स्वप्न देखा था जहाँ अबोध बालक को बोलना, लड़खड़ाते को चलना, चलते को दौड़ाना और दौड़ते को मंजिल व खामोश को बोलना सिखाया जाएगा। ज्ञान की किरणों से नहीं अपितु श्रद्धा के पुष्पों से मैं आभार प्रकट न करना चाहूंगी हमारे श्रद्धे का, जिन्होंने हमें एक सूत्र दिया, पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट। चलिए ले चलते हैं आपको उस ऐसे बालक की ओर जिसने अपनी नेगेटिविटी को दूर भगाया और पॉजिटिविटी को अपनाया। प्रस्तुत है आपके सामने एक बेजुबां की अभिव्यक्ति।
आपने देखा कि किस प्रकार यह परिसर गीता और ध्यान की कक्षा के माध्यम से एक बेजुबा को न केवल बोलना सिखाता है, उसे न केवल जवाब देता है, बल्कि उसे जीवन जीने की कला के साथ साथ उसे सफलता के आयाम तक भी पहुंचाता है। तो आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ओ भैया, हुआ है क्या तुझे? अरे भाई कुछ नहीं, बहुत थकान और कमजोरी रहती है। इस उम्र में बुढ़ापे का एहसास हो। बुढ़ापे का एहसास इस उम्र में? कैसी बातें कर रहा है तू? कुछ लेता क्यों नहीं? एक काम कर, ये अंकुरित खा। ये क्या भाई? अंकुरित है, अंकुरित। ले से खा। आपने देखा ये परिवर्तन कैसे स्वस्थ हो गया? तो आप भी अंकुरित खाइए और स्वस्थ हो जाइए। इस विज्ञापन के प्रायोजक थे प्राकृतिक आहार। आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र हैं, अपनी अभिव्यक्ति से बताइए। चेहरे पर थोड़ी और मुस्कान लाइए, उन्नयन 2015 की शोभा बढ़ाइए। जी हाँ, उन्नयन 2015। इसी क्रम में आप सभी के सामने प्रस्तुत होने जा रही है एक लघु नाटिका, जिसके माध्यम से ये भाव उभर कर आएगा कि कुछ लोगों के सपने अलग होते हैं, किंतु आज के माहौल में वे पूरे नहीं हो पाते। वे सपने टूट जाते हैं, उन्हें उड़ान नहीं मिल पाती। कहाँ पूरे होते हैं वे सपने? जानने के लिए देखते हैं ये लघु नाटिका, सपनों का विश्वविद्यालय, हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय। हे प्रभु, इस दास की कितनी मिन्नत कर लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तो कर दीजिए। मैं नहीं डरता किसी से, न मौत से न तूफान से, पर कांपती है रूह मेरी इस कष्टदायी इम्तिहान से। इस भयानक उसको किसने किया इजाद था? अरे वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद था? पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच के लिखना, उसे लिखकर फिर सोचना। टाई टाटा रोज रटता हूँ प्रभु, पुस्तकों के राज से पन्ने पलटता हूँ प्रभु, पर भाग्य में न जाने कौन सा अभिशाप है। रात को रटता मगर सुबह मैदान मिलता साफ है। गणित के अतिरिक्त और मुझे कुछ भाता नहीं, पर क्या करूं, गुणा करना मुझे आता नहीं। अगल अलजेब्रा चाय की जड़ से पचा, 3 में से 6 गए तो और बाकी क्या बचा? 3 में से 6 भी जाते हैं लोग। अरे भाई, एग्जाम का समय हो गया, एग्जाम देने नहीं चला क्या? एग्जाम का नाम मत सुमित, एग्जाम का नाम सुनते ही सर से लेकर पांव तक और शहर से लेकर गांव तक सिर्फ कपकपी ही रहती है, कपकपी। मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। अरे मुझे बहुत डर लगता है एग्जाम से। अरे मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। अरे आदित्य, इतना परेशान क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्या बात है? अरे ये तो वही बिरला व्यक्ति है जो एग्जाम के दिनों बहुत खुश रहा करता था। अब क्या हो गया? क्या बताऊं भाई, इस बार मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्या बात है? इस बार एग्जाम फीस ना भरने के कारण मुझे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो तुमने प्रिंसिपल से बात नहीं की? हाँ की थी, पर उन्होंने कहा पहले एग्जाम फीस भरो, उसके बाद ही एग्जाम में बैठ पाओगे। ठीक है, तू चिंता मत कर, हम प्रिंसिपल से जाकर अभी बात करते हैं, ठीक है? चलो भाई, तो प्रिंसिपल के पास। चाहे तो मुझे नरक ले चल, लेकिन मैं प्रिंसिपल के पास नहीं जाऊंगा। क्यों भाई?
अरे मुझे ले जाना प्रिंसिपल। अरे भाई मैं अकेले जाऊँ क्या? ये भी ना आधे में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहो कैसे आना हुआ? सर वो हमारे क्लासमेट आदित्य को क्यों नहीं एग्जाम में बैठने दिया जा रहा है? कौन आदित्य? वही जिसने एग्जामिनेशन फीस नहीं दी? जी सर। अरे एक तो इन सरकारी बच्चों को, गरीब बच्चों को, सरकारी और गरीब बच्चों को सरकारी कोटे से एडमिशन दो, स्कूल के रिसोर्सेज का उन्हें यूज करने दो, अपने एफर्ट्स में इन्वेस्ट करो, और ऊपर से वो नॉमिनल से एग्जाम फीस देने के लिए वो नानुकुल करते हैं। अरे इन लोगों का क्या करूं मैं? खैराती स्कूल थोड़ी है, हमें भी टैक्स भरना पड़ता है भाई। सर वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। अरे पढ़ने में बहुत अच्छा, उसका मैं क्या करूं? अगर तुम्हें ज्यादा फिक्र हो रही है तुम उसकी एग्जाम फीस भरो और उसको एग्जाम देने दो। चलो जाओ अपना काम करो, मुझे अपना करने दो। चलो जाओ। अरे भाई अब क्या चिरकुट लोग भी आपके दोस्त बनेंगे? अरे क्या करूं यार, जब से एक छात्र नेता बना हूं ना, दोस्ती करने वालों की लाइन लगी रहती है। कोई भी लल्लू को आ जाता है दोस्ती करने के लिए। भाई मेरे दोस्ती क्यों करनी है तेरे को? देखो भाई हमारे देश में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चला है। अच्छा तो क्यों ना हम मिलकर अपने कॉलेज की सफाई करते हैं? सुना भाई? जी भाई। अरे तूने क्या हमको नगर पालिका कर्मचारी समझ रखा है? हाँ? जरा समझाओ इसको कौन है हम भाई? अरे भाई है यहाँ के भाई है अपना। समझा? ये कूड़ा कचरा साफ करने के लिए थोड़ा ही नेता बना हूँ मैं। भाई हमें तो सिर्फ एक चीज की सफाई आती है, इसकी, समझा? चल अब अपना काम कर, जल्दी नेताजी को लेके आओ, टाइम हो रहा है उनका। भाई सुनो ना। अरे हाँ जी हाँ भाई। भाई इनकी बूथ लगो। मित्रों आज बड़े ही गौरव का विषय है कि मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ। आज इस मेरी जीत में छात्र संघ का बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं नेता तो बन गया हूँ, लेकिन आज इस समाज में बहुत बुराइयां हैं। आप देख रहे हैं इस मासूम बालक को, ये इसे परीक्षा में फेल कर दिया गया है। नेताजी बस इसकी इतनी गलती रही, ये नीची जाति का निकला। नेताजी आप हमें जात के नाम पर भड़काए नहीं। मैं इस मूर्ख को अच्छे से जानता हूँ, ये कभी भी किताब लेकर नहीं बैठता था, दिन के दिन मौज मस्ती मटर गश्ती करता था, तो फेल होना स्वाभाविक सी बात है। अरे भाई इसका भी तैयार करना है क्या? अरे नहीं यार, जस्ट कूल यार, अभी कूल रहे। तो मैं कहा था, हाँ मैं जब से यहाँ आया हूँ जब से नेता बना हूँ, चारों ओर खुशहाली खुशहाली है, विकास ही विकास है। ऐसा विकास नेताजी? आपने तो कहा था कि नलों में पानी आएगा, 24 घंटे बिजली रहेगा, सड़कों पर एक भी गड्ढे नहीं रहेंगे, राम राज्य लाएंगे। राम राज? और ये कैसा राम राज है? अरे राम राज्य ही तो है। अब राम राज्य में पानी तो नदियों से आया करता था, नलों का तो नामो निशान भी नहीं था। यो भाइयों, और बिजली, अब राम राज्य में बिजली ही कहाँ थी? कभी राम राज्य में टीवी के बारे में सुने हो? पर आखिरी आपने बोला कि सड़कों पर गड्ढे, अब राम राज्य में कैसी सड़कें कैसी गड्ढे? आप जैसे ही नेताओं की वजह से हमारा देश विकास नहीं कर पा रहा है। लाखों लोगों के सपने चकनाचूर होते दिखाऊंगा। अच्छा तो अभी हमें अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तो हम आपसे मिलते हैं। हम यहाँ के राजा और यही हमारा राज्य है। जय हो। जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद। क्या हुआ बेटा तुझे? पिताजी ये क्या हो रहा है हमारे देश में? आखिर मैंने चाहा ही क्या था? एक सशक्त और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण, पर वही सपने आज कांच के टुकड़े की भांति मुझे चुप रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। शायद मैं ही गलत था पिताजी। नहीं बेटा, तू कभी गलत नहीं था। गलत तो मैं था जो तुझे गलत कॉलेज में डाल दिया, गंदे माहौल में पलने के लिए छोड़ दिया। लेकिन मुझे पता है तेरी मंजिल कहाँ है, कहाँ तेरे सपने पूरे होंगे। सच में पिताजी? ऐसी कोई जगह है? हाँ बेटा, एक ऐसी जगह है इस विश्व में जहाँ शिक्षा के साथ साथ विद्या का भी समन्वय है, और वह जगह है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। देव संस्कृति विश्वविद्यालय? चलिए पिताजी, चलिए पिताजी, चलिए चलिए जल्दी चलिए पिताजी। तुमने जो सपने देखे हैं
पूरा उनको कर जाओगे, अपना कर देव संस्कृति को मन ही मन हर्षाओगे। स्वप्न है जो स्वयं गुरु का, नहीं कोई विश्वविद्यालय ऐसा, जहाँ मिलता श्रद्धेय जी से प्यार माता पिता के जैसा। है गंगा की गोद में इस पर हिमालय की छाया है, तन मन भी पावन बनता है, दूर होते द्वेष और माया है। मिलेगा तुमको ज्ञान वही जो मिलता गिरजा शिवालय में। स्वागत है तुम्हारा इस सपनों के विश्वविद्यालय में, सपनों के विश्वविद्यालय में। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारे सामने डीएसवी के यूथ के द्वारा। हमारा विश्वविद्यालय सृजन का विश्वविद्यालय है। यहाँ पर अनुपयोगी भी उपयोगी बन जाता है। यहाँ आकर साधारण व्यक्ति भी योगी बन जाता है। ऐसे ही संदेश के साथ प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम आम के आम गुठलियों के दाम। प्लीज वेलकम विद अ बिग हैंड, आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम, जिनके सेब संतरों के लिए अपनी शान। आम के आम गुठलियों के दाम, जिनके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा, डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। अरे गोल अपनी धरती है और गोल इसकी बातें, एक हाथ से ले तो दूसरे हाथ से लौटा दे। खजाने वसुंधरा के हो तभी अपने पास होंगे। धरती के लाल जब धरती के साथ होंगे। आम के आम गुठलियों के दाम, जिनके सेब संतरों के लिए अपनी शान। आम के आम गुठलियों के दाम, जिनके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा, डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। ये मच्छर और ये मक्खियाँ लौटेंगे बनते तितलियाँ, और झीलों के किनारों पे नाचेंगी मस्त मछलियाँ। रुमाल पे एक नाक लंबी दांते लेते जाएंगे। बच्चों के गाल भी टमाटरों से लाल होंगे। आम के आम गुठलियों के दाम, जिनके सेब संतरों के लिए अपनी शान। आम के आम गुठलियों के दाम, जिनके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा, डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। खतरों की ये घंटियां बज रही है जोरों से, घेर लेना हमको धुआं ये चारों ओर से। सुनते इन घंटियों को जो होशियार होंगे, अक्कल की किताब में उनके ही नाम होंगे। आम के आम गुठलियों के दाम, जिनके सेब संतरों के लिए अपनी शान। आम के आम गुठलियों के दाम, जिनके सेब संतरों के लिए अपनी शान होंगे। डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा, डुमक डुमक डुम्मा रे डुमक डुमक डुम्मा। निश्चित ही इस प्रस्तुति से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में अगली प्रस्तुति, जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की आन बान शान और पहचान है,
कैन यू गेस पायल? आई थिंक योगा। बिल्कुल सही। जहाँ योग का अर्थ आज समाज में केवल शारीरिक स्वास्थ्य लगाया जाता है, वहीं देव संस्कृति विश्वविद्यालय समाज को यह बताता है कि यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं अपितु जीवन जीने की एक कला का भी नाम है। आइए इसी संदेश के साथ प्रस्तुत है योग प्रदर्शन। हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह, शाह शहंशाह गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, हेलो नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, एज़दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह, हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह।
हेलो हेलो। इस कार्यक्रम की अभिव्यक्ति की गवाही आपके चेहरे की मुस्कान और आपकी तालियों ने दे दी। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हेलो। अरे ई का मिया ई का हाल बनाए हो हैं? का हाल बनाए हो? अरे क्या बताएं, सिर में दर्द, पेट में गैस, कब्ज से परेशान हूँ, पेट साफ नहीं होता। इतू सी बात के लिए इतना सारा टेंशन? नको भाई टेंशन नको ले। अरे काय का टेंशन नहीं, जिंदगी झंड हो गई ना। बताता हूँ बंदे, एक बात बताता हूँ, इलाज रामबाण। अगर मानी बात तो होगा पेट साफ। करके उषा पान तू ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, कटी चक्रासन का कर अभ्यास, फिर देख कैसे होगा तेरा पेट साफ। फिर देखिए कैसे होगा आपका पेट साफ। प्रेजेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ योगा एंड हेल्थ। बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। जज्बा नहीं होगा तो विफलता ही मिलेगी।
जज्बा नहीं अगर तो विफलता ही मिलेगी, जज्बे के साथ चलिए सफलता ही मिलेगी। श्रद्धेय की गीता की क्लासेस जो करेगा, श्रद्धेय की गीता की क्लासेस जो करेगा, कर्मों में उसके कुशलता ही मिलेगी, कर्मों में उसके कुशलता ही मिलेगी। जिंदगी में हर मुकाम को हासिल करने के लिए एक जज्बे का होना बेहद ज़रूरी है। जज्बा यानी जोश, उत्साह, उमंग, संकल्प, कुछ कर दिखाने की चाह और हर सपने को पूरा करने के लिए मन में उत्साह, जोश का होना बेहद ज़रूरी है। ऐसे ही जज्बे को जगाने के लिए आ रहा है हमारा अगला कार्यक्रम। भले ही यह प्रस्तुति यहाँ समाप्त हो गई है, परंतु देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जज्बा न कभी समाप्त हुआ है और न ही कभी समाप्त होगा। यह नित्य नई रचनाएं गढ़ता जा रहा है और भविष्य में भी गढ़ता रहेगा। आशा करते हैं यही जज्बा आप सब में भी कायम रहे और आप अपने उज्जवल भविष्य की बुलंदियों को छूते रहें। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जी हाँ, अभी तो सारा आसमान बाकी है। कुछ ऐसे ही भाव को लेकर आ रहा है हमारा अगला डांस ग्रुप, उड़े आसमां में।
करिए नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए ओ कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल जिद फड़िए तू बेतरिए या मरिए चकले और यही कर गुजरने की उमंग देता है हमें हमारा विश्वविद्यालय देव संस्कृति विश्वविद्यालय। सद्भावों का नित उदय करो, सकारात्मकता का अभिनंदन करो, श्रेष्ठ विचारों में रमण करो व बुरे विचारों का वमन करो। आइए इस आगामी प्रस्तुति के माध्यम से देखकर समझते हैं कि कैसे हमारे मस्तिष्क में द्वंद्व युद्ध चलता है अच्छाई एवं बुराई के बीच। तो आइए देखते हैं कि कौन तय करता है कि किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। हमारे विचार।
बहुत ही शानदार प्रस्तुति। एक बार पुनः अपने जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। चांद से जब भी मुलाकात होगी तो आपके बारे में ही बात होगी। वो कहेगा हमारे पास सितारे हैं, और हम कहेंगे उनसे भी प्यारे श्रद्धेय हमारे हैं। ऐसे हैं हमारे परम श्रद्धेय जो अपने ज्ञान, प्रेम और भाव से हमारा सदैव मार्गदर्शन करते हैं। हम परम श्रद्धेय से निवेदन करते हैं कि वे आएं और अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। परम श्रद्धेय। एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव के सपनों के इस विश्वविद्यालय में बच्चों के द्वारा बच्चों के लिए किए गए इस कार्यक्रम में जो भी कुछ प्रदर्शन हुआ है उसके लिए सबको अभिनंदन, भाव भरा अभिनंदन, ढेर सारी तालियां। बहुत सारी आशाओं, उम्मीदों से भरा है ये हमारा विश्वविद्यालय। कई बार लोगों को बाहर से ऐसा लगता है कि मालूम नहीं यहाँ धर्म शिक्षा पढ़ाई जाती होगी। लोग तो कई दिनों तक यही समझते रहे कि संस्कृत पढ़ाई जाती है यहाँ पे। देव संस्कृति तो समझ ही नहीं पाए वो, यहाँ तक कि बड़े पढ़े लिखे नहीं समझ पाए। एक संस्कृत के प्रोफेसर तक मेरे एक लेक्चर में बोल पड़े कि बहुत बड़ी कमी थी इस हरिद्वार शहर में संस्कृत विश्वविद्यालय की, डॉक्टर साहब ने उसको पूरा कर दिया। फिर मुझे बोलना पड़ा कि संस्कृति विश्वविद्यालय, संस्कृति यानी कल्चर, कल्चर का फिर डेफिनेशन समझाई उनको भी और पूरे ऑडियंस को। आज हमने जो देखा वो संस्कृति थी। सबसे लास्ट में जो तुमने कार्यक्रम देखा उससे ये मत समझना कि भूत प्रेत रहते हैं यहाँ पे। डरना मत, भूत प्रेत नहीं रहते यहाँ। हर व्यक्ति चलता फिरता एक शिक्षण है और हर बच्चा ऊर्जा, उल्लास, उजास, दीप पर्व आने वाला है, उस उजास को लिए हुए जी रहा है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से कार्यक्रम इन लोगों ने बनाए हैं, बच्चों ने बनाए हैं कार्यक्रम, सारे कार्यक्रम बच्चों ने बनाए और बड़ा उत्साह था। आमंत्रण देने वाले बच्चों में जो सीनियर है उन्हें बड़ा उल्लास था कि हमारे जो नए बच्चे आए हैं वो जरा देखें तो सही यहाँ के बारे में कि हम कैसे बन गए 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर। हमारा छोटा सा बच्चा इतना था, शोएब, हमारी थोड़ी सी लंबी सी लड़की सरबजीत, ये सब के सब एक वेरीगेटेड कल्चर का उदाहरण है। विभिन्न संस्कृति के ग्रुप्स हमारे यहाँ हैं और सब अपने अपने माध्यम से एक रिफ्लेक्ट करते हैं एक बात को कि प्रयास किया जाए तो क्या नहीं किया जा सकता। अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। नींद में से उठा के बिठा देते हैं और कहते हैं सोचो और करो और करके दिखाओ। तुम लोगों ने करके दिखा दिया। वास्तव में ये है देव संस्कृति। मित्रों, ये उम्र ऐसी है, जिस उम्र में आप लोग हैं, उम्र बड़ी जोरदार है। ये उम्र बार बार नहीं आती, चली जाती है तो फिर उसके बाद लौट के नहीं आती। समय बहुत तेजी से चलता है, बहुत तेजी से चलता है। गुजरते गुजरते समय निकल जाता है, परंतु अगर अंदर से जज्बा रखा जाए यौवन का तो जिंदगी भर उस तरह से काम किया जा सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में से बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो अब धीरे 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 मेरे साथ साथ बड़े होते जा रहे हैं और मुझे स्वयं शांतिकुंज में 40 साल होने जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैंने अपने जवानी के दिन जो है 27 साल के वो बचपन की पढ़ाई,
मेडिकल कॉलेज की मस्ती, मेडिकल कॉलेज की जिस तरह की आप लोगों ने यहाँ देखी, सब तरह की चीज़ें, फिल्मी गाने, रोज़ फिल्म देखना, रोज़ रात को देर तक हॉस्पिटल में आना और हॉस्पिटल में आकर के मस्ती करना, ये सब काम मैंने भी किए। परंतु उसको करने के बाद जब यहाँ मैं 1978 में आया तो एक स्पर्श मिला मुझे परम पूज्य गुरुदेव का, पारस भरा स्पर्श। उस पारस भरे स्पर्श ने मुझे वास्तव में बदल दिया, पूरी तरह से बदल दिया। और मैं समझता हूँ कि जैसा गुरुदेव ने 1980 के लेक्चर में कहा था कि देव एक सपनों का विश्वविद्यालय बनेगा, मेरे सपनों का विश्वविद्यालय बनेगा, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का विश्वविद्यालय है, जिसे हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि ये ऐसा बने कि जैसा गुरुदेव चाहते थे। एक उक्ति है कि सभी कर्मठ व्यक्ति, कर्मठ यानी जो काम करने की ठान लेते हैं तो फिर रुकते नहीं, जैसा मेरा गीता का कर्म योग, योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। ये जो योग है, सभी कर्मठ व्यक्ति स्वप्न दृष्टा होते हैं। मैं भी स्वप्न दृष्टा हूं। मैं सपने देखता हूं, सपने देख देख करके बहुत सारी चीजें कल्पना करता हूं। और जैसे सपने के बारे में कहा गया, सपना वह नहीं, सपना नो ड्रीम कम्स ट्रू अंटिल यू वेक अप एंड रश टू वर्क। जब तक तुम जाग करके काम में नहीं लग जाते तब तक कोई सपना कंप्लीट नहीं है। सपने तो बहुत सारे लोग देखते हैं, सपने तो शेख चिल्ली ने भी देखे थे, पर शेख चिल्ली के सपनों से अलग ये विश्वविद्यालय है। और ये विश्वविद्यालय कुछ असंभव काम करने के लिए जुटा है। अभी मैं परसों राष्ट्रपति भवन में था। राष्ट्रपति ने अपने 2012 के प्रवास को याद किया। मैं एल्बम लेके गया था पर मुझे ले जाने नहीं दिया गया अंदर। उन्होंने कहा आप भेज दीजिएगा इनको, पूरी तरह स्लाइड्स भेज दीजिएगा और एल्बम भेज दीजिएगा बाय पोस्ट में, मुझे मिल जाएगा। मुझे वहाँ 2-3 उद्योगपति मिले, बड़े बड़े उद्योगपति मिले। वहाँ अनिल अंबानी भी थे, सचिन तेंदुलकर भी थे, प्रियंका चोपड़ा भी थी और ढेर सारे फिल्मी बॉलीवुड के लोग थे। और सब के सब किस लिए आए थे मालूम है आपको? मुझे नेताजी कह रहे थे ना, स्वच्छ भारत एम्बेसडर बनना, स्वच्छ भारत के एम्बेसडर बन के आए थे मेरे साथ साथ। और मेरे साथ साथ कई स्पिरिचुअल गुरु भी थे, मेरे साथ साथ कई ऐसे लोग थे जिनको कि लोग ये मानते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, सदगुरु हैं। ऐसे बड़े बड़े लोग भी मौजूद थे। कमल हासन जैसे कलाकार भी थे और ढेर सारे ऐसे लोग थे जो कि देश की जानी मानी हस्ती हैं। कुल मिला के 130 लोग थे। पर उन 130 लोगों में एक अपील है जिसमें मैं भी हूँ। एक अपील है जनता को खींचने की। इसलिए मोदी जी ने बुलाया अलग से एक एक के नाम को क्लिक करके कि इनको बुलाइए, इनके माध्यम से लाखों करोड़ों व्यक्ति जुड़ेंगे इस स्वच्छता अभियान में। तो हम स्वच्छता के एम्बेसडर बन के गए थे और वहाँ एक बहुत ही पैसे वाले सज्जन थे, उनसे बात हुई। बहुत बड़े करीब 1,500 एकड़ में उनका वो है, स्टूडियो है हैदराबाद में। मैं नाम लेना नहीं चाहता, तो समझ जाएंगे सभी लोग। और बहुत बड़ा एक ग्रुप चलाते हैं, न्यूज़ ग्रुप चलाते हैं, फिल्में बनाते हैं, हिंदी फिल्में बनाते हैं, तेलुगु फिल्में बनाते हैं। वो मेरे पास बैठे थे, मेरे से मेरे विश्वविद्यालय के बारे में बात करते करते सुनने के बाद बोले, मेरा सपना है कि आपका विश्वविद्यालय में आकर के देखूं और फिर वैसे विश्वविद्यालय आपको सरकार का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, आप जगह जगह बना दीजिए, पूरे देश में बना दीजिए, आनंद आ जाएगा, मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। मेरे पास कितने साल बाकी हैं? कुछ ही साल बाकी हैं। इन कुछ वर्षों में मैं कुछ कर दिखाऊं। तो मित्रों, देखने भर की देर है। किसी को अगर सपना आ गया, देव संस्कृति विश्वविद्यालय जैसा भी एक एग्जिस्ट करता है, तो उसका सपना पूरा करने के लिए वो आएगा, यहाँ देखेगा। और मित्रों फिर ध्यान रखना कि वो कुछ कर दिखाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, निश्चित रूप से कर दिखाएगा। जैसा कि मैंने कहा था पिछली बार क्लास में, नेक के बारे में पूछा था, रेटिंग किसी ने पूछी थी। रेटिंग बताने नहीं जा रहा हूँ, रेटिंग बाद में जिस दिन डिक्लेयर होगी उस दिन नेक पे आ जाएगी। जिस मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हमारी जो चीफ आई थी हैदराबाद की, जो इस नेक ग्रुप की चीफ थी, वो ये कह के गई कि डॉक्टर साहब ये विश्वविद्यालय ऐसा है जो मोदी जी की आंखों में बस जाएगा और आप इसको ऐसा बनाइए, ऐसा डेवलप करिए, जमीन देखिए, आसपास कुछ देखिए, कुछ ऐसा कुछ प्रयास कीजिए कि कोई बड़ा ग्रुप आपके साथ जुड़े। तो इसके बाद फिर सरकार जो है
वो अपने आप आपको इतना बड़ा बना देगी कि हर प्रांत में एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय होगा और हर प्रांत में उसकी शाखाएं होंगी। मैं गुरुदेव के सपने को बड़ा होता हुआ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। बच्चियों के डांस, बच्चियों का उत्साह उल्लास, ये यौवन जो है ना बड़ा उमंग भरा है। उनके चेहरे की मुस्कान, उनका किसी को कहीं ऑप्शन लग सकता है, ठुमकना पटकना ऑप्शन लग सकता है, ऐसा नहीं। ये वो बच्चे हैं जो गुरुदेव माता जी के बच्चे हैं, मेरे और जीजी के बच्चे हैं, और इन बच्चों के अंदर किसी प्रकार की कोई और गलत बात नहीं आ सकती, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा मैं विश्वास लेता हूँ इन लोगों से, ये लोग भी मुझे विश्वास दें। जो इन्होंने आज करके दिखाया है, मैं इसके लिए इनको खूब खूब बधाई देता हूँ। सभी एक से एक मैंने इनका एक आइटम काटा ताकि मैं आपके बीच में बोल सकूं और समय पे जा सकूं। वो एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहते थे, ये डॉक्यूमेंट्री मैंने रुकवाई। मैंने कहा कि समय पे कार्यक्रम खत्म होना चाहिए। योग का प्रदर्शन बच्चों ने किया, मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि बच्चियों ने क्यों नहीं किया। इतनी तुरंत देखा बच्चियां भी आ गई, और बच्चों से लड़कों से भी ज़्यादा लड़कियों ने इतना सुंदर प्रदर्शन किया कि मैं आई वॉज अमेज्ड। नेचुरली द अप्लॉज इज मोर फ्रॉम द गर्ल्स बिकॉज इट इज अबाउट द गर्ल्स। लड़कियों की तरफ से तालियां ज़्यादा बज रही। एक दिलराज प्रीत कौर एम्बेसडर बनी है उत्तराखंड की। आने वाले दिनों में अनेक दिलराज कौर बनेंगी, पूरे प्रांत के अनेक प्रांतों की और पूरे देश की एम्बेसडर बनेंगे। जैसे मैं कल्चरल एम्बेसडर बना हूँ या मैं स्वच्छता का एम्बेसडर बना हूँ, ऐसे तुम जो है एम्बेसडर बनोगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। इंडियन कल्चर के, डिवाइन कल्चर के, देव संस्कृति के, स्पिरिचुअलिटी के, और आगे आने वाले समय में बहुत काम तुम्हारे माध्यम से होगा। युवाओं में बहुत जोश होता है। ये जो टीनेज है, ये 16 साल की उम्र में मैच्योरिटी की पीक तो होती है, 16-17 साल की उम्र में, और इसी एज में आप बीएससी फर्स्ट ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर में या एडमिशन लेते हो। इसी उम्र में आपके गड़बड़ाने की गुंजाइश रहती है और इसी उम्र में आपके होश में आने की गुंजाइश रहती है। तो जोश और होश के बीच में से आप जोश संभालते हो, होश में रहते हो, और होश में रहते हुए आप जब आगे बढ़ते हो, अपनी पढ़ाई को भी संतुलन बिठाते हुए, खेलकूद के साथ भी संतुलन बिठाते हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को भी आगे बढ़ाते हुए, और अपने माध्यम से उल्लास बिखेरते हुए। सबसे ज़्यादा अच्छा इस यूनिवर्सिटी में क्या है? सबसे ज़्यादा अच्छा इस यूनिवर्सिटी में क्या है? बताओ, कोई बताओ क्या है? बच्चों में से कोई बताओ। हाँ, हाथ ऊंचा करके खड़े हो जाओ, बताओ इस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मुझे खुश करने के लिए मत बोल देना कि आप अच्छे लगते हैं। बोलो, हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रही है? ना, बोलो बोलो, क्या बोल रहे? वातावरण, यही तो सुनने के लिए मैं सोचता हूं। एम्बियंस, इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल एम्बियंस ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। इस एम्बियंस को बनाने में बहुत बड़ा रोल उसका रहता है जो फूलों से खेलता है, और वो ज्ञान मिश्र जी भाई साहब हमारे बीच में बैठे हैं, जो आपके बीच में फूलों की सृष्टि करते हैं। मतलब खूबसूरत जीते जागते फूलों के बीच में उन फूलों को उगा देते हैं जिनके माध्यम से आपको पता लगता है कि वास्तव में कल्चर संभव है। ये कल्चर है, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर है। और ये हॉर्टिकल्चर को मैंने आज से 20-25 साल पहले समझ लिया था। जब इनसे मैं पहली बार मिला तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आपका भविष्य शांति कुंज में है, आपको वहाँ आना है, किसी हालत में आना है। तो इनको मैं खींच लाया। इनकी उम्र कैसी है आप जानते हैं, इस उम्र में भी वो झुक कर के पूरा प्रणाम करते हैं और पूरा सम्मान रखते हैं। और कमर झुकने में दिक्कत होती है, घुटने मोड़ने में दिक्कत होती है, इसके बावजूद भी आज के देखिए आपके कार्यक्रम के लिए वो आ गए, कल ही लौट कर आए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं कि आपने बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर दिया हमको, बहुत सुंदर वातावरण दिया, बहुत सुंदर आपने एम्बियंस दी। इतनी सुंदर एम्बियंस की नेक वाले आके सबसे पहले हिप्नोटाइज इसी से हो गए, सबसे पहले हिप्नोटाइज इसी से हो गए। अरे गजब का वातावरण। इस हरियाली को तो आप फिल्मी उसमें भी देख सकते हैं, फिल्मी कार्यक्रमों में, और कहीं होटल की बाहर की उसमें भी देख सकते हैं। नहीं दिखेगी आप उसमें। भौतिकवादी वातावरण है, ये अध्यात्मवादी वातावरण है।
स्पिरिचुअलिस्टिक एटमॉस्फेयर जो यहाँ पर है वो कहीं नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि ऐसे वातावरण में तुम लोग आए हो, तुम अपने आप को पकाओ, अपने आप को बड़ा बनाओ, अपने आप को मैच्योर बनाओ। और जैसे मैंने बार बार कहा है, बी बॉर्न अगेन, फिर से पैदा हो जाओ। एक जन्म तुमको तुम्हारी माँ ने दिया, एक जन्म मैं तुमको देना चाहता हूँ। और मैं तुमको देना चाहता हूँ यहाँ रहने वाला जन्म तुम्हारा मजबूत हो, बढ़िया हो, सुंदर हो और स्पिरिचुअलिटी से भरा हो। और वही मेरा उद्देश्य रहता है क्लासेस का। तुम लोग मेरी तारीफ करते हो, बहुत बड़ा अच्छा लगता है, परंतु मेरी क्लासेस जो हैं वो मेरे सुख के लिए। स्वांतः सुखाय प्रभु रघुनाथ गाथा, तुलसीदास जी ने लिखा है, स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए मैंने रघुनाथ गाथा लिखी है, भगवान की कथा लिखी अपने सुख के लिए। मैं अपने सुख के लिए तो तुमसे बातचीत करता हूँ। पर आज ये बड़ा मूवमेंट हो गया है और इस मूवमेंट को बनाया इन लोगों ने जो कोने में बैठे हैं, इंटरनेट वालों ने। ये करीब करीब 50,000 से लेकर 1 लाख व्यक्तियों के द्वारा हमारे यहाँ के कार्यक्रम देखे जाते हैं। आज जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया ये 50,000 व्यक्तियों तक जाएगा, 1 लाख व्यक्तियों तक जाएगा, पूरे देश के, पूरे विश्व विदेश के। मेरी क्लासेस जो हैं वो सारी की सारी रिले होती हैं इंटरनेट से, टेलीकास्ट होती है। अगला युग जो है वो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया को जो कैच कर लेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हिप्नोटाइज कर लेगा मासेस को, वो सबसे ज़्यादा सफल होगा। हम कोशिश कर रहे हैं और तुम लोग मदद करो हमारी सांस्कृतिक चेतना को खूब बल मिले। और जिस ढंग से तुम लोगों ने, कोई बड़ा नहीं खड़ा था तुम्हारे आसपास, न गोपाल थे, न जेदी थे, न शिवनारायण थे, बाहर गए हुए हैं। पर तुम्हारी जो भी संगीत की वर्तमान टीचर हैं, जो भी तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, जो तुम्हारे सीनियर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे 4-5 साल बिताए हैं, उन लोगों ने तुम्हारा मार्गदर्शन किया या तुमने स्वयं अपना मार्गदर्शन किया। बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया और कार्यक्रम प्रस्तुत करके तुमने ये बता दिया कि वास्तव में हमारे अंदर इन्नेट क्वालिटी हमारे अंदर है, इनोवेटिव। हम खुद बना सकते हैं इस चीज़ को और खुद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं हमें। ऐसी बात नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो मार्गदर्शन देंगे। परंतु तुम अपने लेवल पे भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया तुमने एक दूसरे का, और बहुत बढ़िया कार्यक्रम। सारे के सारे गीत संगीत, अब मैं तो बहुत सारे मॉडर्न सॉन्ग्स खुद तो नहीं सुनता हूँ, मैं तो पुराने गीतों को सुनने वाला प्राणी हूँ। मैंने 68-69 से लेके आगे तक के सारे गीत सुने हैं, इसलिए मेरे सामने जब कोई दूसरा गीत आता है, तालियां बजने लगती है, मैं समझता हूँ कोई हिट सॉन्ग होगा। ये हिट सॉन्ग होगा तो मेरे को भी ताली बजा देनी चाहिए, मैं भी ताली बजा देता हूँ। पर मैंने कभी सुने नहीं है गीत, मैंने कभी सुने नहीं, मालूम नहीं, शायद मैं FM नहीं सुनता इस वजह से भी, और शायद मेरे पास टाइम नहीं होता इस वजह से भी। पर कोई अगर हिंदी फिल्म का कोई गीत आ जाता है पुराना, तो उसको सुनने के बाद लगता है कि हाँ, हम अपने पुराने युग में चले गए। परंतु मैं तुमको बूढ़ा नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूँ तुम जवान बने रहो और ऐसे जवानी के साथ आगे बढ़ते रहो, खूब आगे बढ़ो, खूब प्रगति करो, और हमेशा पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिविटी। नेगेटिव विचार आना ही मत दो। जिस दिन नेगेटिव विचार आ जाए उस दिन समझ लो कि आज पाप हो गया गलती से। अब पॉजिटिविटी को ला करके इस नेगेटिविटी को धोना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, एक्सपेल इट आउट, पर्ज इट आउट, बाहर निकालो। वो आया था ना वो एक दिखाने के लिए बीच में ब्रेक में कि पेट साफ नहीं होता तो पेट साफ नहीं होता, उसके लिए ऐसे व्यायाम करो, ऐसे व्यायाम करो। तो वैसा व्यायाम करो नहीं करो, पर सबसे पहला व्यायाम ये करो कि नेगेटिविटी को बाहर निकाल के बाहर फेंक दो। वो भी कॉन्स्टिपेशन करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और ऐसा कॉन्स्टिपेशन तुमको दिमाग में भर गया एक बार, अगर नेगेटिविटी भर गई तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हारा मन नहीं लगेगा। यहाँ तो हर पल उल्लास है, हर पल यहाँ पॉजिटिविटी है, हर पल यहाँ उत्थान है, हर पल यहाँ प्रोग्रेस है। इसलिए अगर बढ़ना है आगे तो सबसे पहला काम तुमको करना पड़ेगा कि हर क्षण को, एक गीत है जो नई फिल्म का है, पुरानी फिल्म का तो नहीं, हर पल यहाँ जी भर जियो, हर पल यहाँ जी भर जियो। और क्या आगे क्या है, हो न हो, कल हो न हो, कल हो न हो। कल की क्यों इंतजार करते हो, कल का इंतजार क्यों करते हो? कल हो न हो, आज की इसमें तुम युग में जी रहे हो। लिव इन द प्रेजेंट, हियर एंड नाउ, लिव इन द प्रेजेंट, हियर एंड नाउ। इसी में जियो, वर्तमान में जियो। वर्तमान क्षण को इतना बहुमूल्य बना लो, इतना बढ़िया बना लो, इतना प्यारा बना लो कि तुम मस्त रहो, खुश रहो। तुम्हारे घर वाले भी आए हो, बार बार तुमसे हाथ जोड़ के गए कि एक दिन के लिए चले चलो, तुम कहोगे आप वापस जाओ, हम आना होगा तब आ जाएंगे, अभी हमारा मन यहाँ बहुत लग गया है, हम नहीं जाना चाहते हैं। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद।
परम श्रद्धेय से नम्र निवेदन कि वो अनुजों को दिए हुए उपहार तो मुन्नयन कार्ड को स्पर्श कर अनुग्रहित करें। परम श्रद्धेय यहाँ से प्रस्थान करेंगे, हम सभी खड़े हो जाएं। श्रद्धेय जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। श्रद्धेय जी प्रस्थान करते हुए शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति श्यामा शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।